उत्तर प्रदेश से एक बेहद ही दहला देने वाली ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ रही है। ट्रेजेडी ऑन अ वेडिंग डे। ये सिर्फ एक शीर्षक नहीं है, बल्कि एक परिवार की अकल्पनीय त्रासदी है। आज हम इसी दर्दनाक घटना के हर पहलू को गहराई से समझेंगे। 27 साल के एक युवक की उसकी शादी के दिन ही हत्या कर दी गई। जिस दिन एक नई जिंदगी की शुरुआत होनी थी, वही दिन उसका आखिरी दिन बन गया। आइए इस पूरे घटनाक्रम, इसके टाइमलाइन और पुलिस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स पर नजर डालते हैं। चलिए सीधा इस घटना की गहराइयों में चलते हैं। 27 वर्षीय आजाद बिंद, जो सराय ख्वाजा इलाके के बदौर गांव के रहने वाले थे, अपनी बारात लेकर पूरे उल्लास के साथ जा रहे थे। भारतीय समाज में बारात का मतलब ही है खुशी और जश्न, एक ऐसा पल जिसका हर परिवार को इंतजार रहता है। लेकिन रास्ते में ही अज्ञात हमलावर कहर बनकर टूट पड़े और आजाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर पूरी तरह से नकाबपोश और अज्ञात थे, यानी इस अचानक हुए जानलेवा हमले के वक्त किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली क्रूर सच्चाई है। आइए अब घटनाओं के क्रम पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि ये खौफनाक मंजर कैसे शुरू हुआ। बात है शुक्रवार शाम करीब 7 बजे की। बारात खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव के पास से गुजर रही थी। तभी अचानक गोलियों की आवाज ने शाम की उस शांति को चीर कर रख दिया। वहां मौजूद स्थानीय लोगों का कहना है कि फायरिंग की आवाज सुनते ही पूरे इलाके में भयंकर दहशत फैल गई। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। हमले के तुरंत बाद गहरे सदमे में डूबे परिवार वालों ने बिना एक पल गवाए गंभीर रूप से घायल आजाद को सीधा जिला अस्पताल पहुंचाया। ये उस वक्त एक जिंदगी को बचाने की हताश कोशिश थी, लेकिन बदकिस्मती से जब वो अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अगर हम इन हमलावरों की रणनीति को बारीकी से समझें तो एक बेहद ही सोची समझी और खौफनाक तस्वीर सामने आती है। इसे 4 चरणों में देखा जा सकता है। पहला स्टेप, नकाबपोश हमलावर बाइक पर आते हैं और दूल्हे की गाड़ी को रोकते हैं। उनका नकाब पहनना साफ बताता है कि पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। दूसरा स्टेप, वे तेजी से दूल्हे की कार को ओवरटेक करते हैं। यह कोई अचानक हुआ विवाद या एक्सीडेंट नहीं था। तीसरा और सबसे खौफनाक स्टेप, वे सीधे, बिल्कुल सीधे दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। और चौथा स्टेप, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते या पलटवार कर पाते, वे हवा में गायब हो जाते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। एक ग्रामीण सड़क पर इस तरह के सटीक 4 स्टेप अटैक को अंजाम देना हमलावरों के खतरनाक दुस्साहस और इस हमले की सुनियोजित प्रकृति को चीख चीख कर बयां करता है। तो यहाँ सबसे अहम बिंदु ये है कि प्रशासन इस पूरी वारदात को किस नजरिए से देख रहा है। पुलिस अधीक्षक यानी एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव का आधिकारिक बयान इस घटना की गंभीरता पर मुहर लगाता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है, हमलावरों ने वाहन को ओवरटेक किया और दूल्हे को निशाना बनाते हुए कई राउंड फायरिंग की। इस बयान में दूल्हे को निशाना बनाते हुए शब्दों पर गौर करना बेहद जरूरी है। ये कोई अंधी फायरिंग या लूटपाट की कोशिश नहीं थी। उनका एक ही लक्ष्य था और वो था दूल्हे की जान लेना। इस बयान से ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि पुलिस भी इसे एक कोल्ड ब्लडेड टारगेटेड किलिंग ही मान रही है। इस जघन्य हत्याकांड के तुरंत बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है। घटना की सूचना मिलते ही जांच तेज कर दी गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन नकाबपोश आरोपियों को ढूंढ निकालने के लिए स्पेशल टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस फिलहाल अलग अलग ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। एक्टिव रेड्स चल रही हैं ताकि इन फरार हमलावरों को जल्द से जल्द दबोचा जा सके। लेकिन इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का सबसे बड़ा और उलझा हुआ पेंच है मर्डर का मोटिव। हत्या के पीछे का असल मकसद क्या था, ये अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। इतनी क्रूरता से, वो भी शादी वाले दिन, एक दूल्हे को मारने की वजह क्या हो सकती है? पुलिस फिलहाल इसी सबसे अहम सवाल का जवाब तलाश रही है। और यहीं पर यह पूरा विश्लेषण एक बेहद ही विचलित करने वाला सवाल खड़ा करता है। एक दूल्हे पर इस तरह के कैलकुलेटेड और खौफनाक हमले के पीछे आखिर क्या मकसद हो सकता है? क्या ये कोई पुरानी रंजिश का नतीजा था, कोई गहरी दुश्मनी, या फिर वजह कुछ और ही है जो अभी पर्दे के पीछे है? ये घटना सिर्फ एक अनसुलझी पहेली नहीं है, बल्कि ग्रामीण इलाकों में सड़कों पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ी चिंता भी पैदा करती है। एक आम नागरिक रात के समय इन सड़कों से गुजरते हुए खुद को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा? जब तक पुलिस इन नकाबपोश चेहरों को बेनकाब नहीं करती, तब तक ये खौफ और ये सवाल दोनों ही कायम रहेंगे। इस घटना से जुड़े हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी।